चलो, तो आज का क्लास क्या है? टेंस ना? हाँ सर। टेंस, ठीक है। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। टेंस को क्या बोलेंगे? काल। ग्रामर पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए? टेंस का नॉलेज होना चाहिए। काल ना, इसको हम लोग देखोगे बुक में लिखा रहता है टेंस एंड टाइम, टाइम एंड टेंस। क्या लिखा रहता है? टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, ठीक है। अब टेंस जो है हमारा 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 3 टाइप्स का होता है टेंस। वो 3 टाइप्स कौन कौन सा है? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल मतलब जो अभी हमारा समय चल रहा है, ये हमारा वर्तमान काल है ना। ये वर्तमान काल मतलब जो अभी हमारा समय चल रहा है वो वर्तमान। हम पढ़ा रहे हैं, क्या चीज पढ़ा रहे हैं? वर्तमान काल में, ठीक है। हम खाना खा रहे हैं, क्या है हमारा? वर्तमान काल में। ये हमारा भूतकाल। भूतकाल मतलब होता है जो कि बीत चुका है। कैसे बीत चुका है भाई? अब याद रखना, भूत मतलब क्या होता है? मर के बनता है ना, मतलब मर जाता है तो भूत बन जाता है, तो वो मरा हुआ है तो इसलिए हो गया भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल, ठीक है। मतलब जो हमारा बीत चुका है। और फ्यूचर मतलब हमारा भविष्य। फ्यूचर मतलब हमारा भविष्य। मतलब मान लो कल आप लोग पढ़ के क्या बनोगे? कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, वो क्या बनेगा? वो भविष्य हो गया, ठीक है। तो हमारे ये 3 तरीके का टेंस होता है। अब हर एक टेंस का 4 टाइप्स होता है। कितना टाइप्स पढ़ेंगे हर एक टेंस का? 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखना ध्यान से आप। पहले आप पढ़ोगे सिंपल। पहले पढ़ोगे सिंपल। सिंपल या तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिटिव बोलते हैं। फिर इसके बाद पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। फिर इसके बाद पढ़ते हैं परफेक्ट। परफेक्ट। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हमारा 4 तरीके का टेंस है। अब कहानी कुछ ऐसा है जैसे कि राजा दशरथ थे ना। तो राजा दशरथ कितनी रानियां? 100। 3 रानियां राजा दशरथ की, 3 रानी, ठीक है। तो ये राजा दशरथ कौन हो गए? टेंस हो गए। इनकी 3 रानियां हो गई। हाँ सर, 3 रानियां हो गई, ठीक है। अब रामायण में हुआ क्या था कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे ना। तो रामायण था, ये हमारा भी आधुनिक रामायण है। तो आधुनिक रामायण में क्या हुआ? हर एक के कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। मतलब इसके भी 4 पुत्र, इसके भी 4 पुत्र और इसके भी 4 पुत्र। अब बात ये देखो, 4 का पढ़ेंगे तो कितने पुत्र हो गए टोटल? 12 हो गए। 12 हो गए, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। अब 12वें पुत्र का नाम याद रखना बड़ा ही मुश्किल है। तो एक आधुनिक नियम क्या लगाया? मान लो यदि प्रेजेंट का पुत्र हो, किसका पुत्र है? प्रेजेंट, तो नाम हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि प्रेजेंट का पुत्र है, मतलब मम्मी कौन है? प्रेजेंट है, तो इसका पुत्र हुआ ये नाम। यदि मान लो आपका पास्ट का पुत्र है तो क्या लगेगा? बस इसका क्या लग जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रहा। अब मान लो फ्यूचर का पुत्र है तो क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहानी अभी इतने पे नहीं रुका है, कहानी अभी और भी बाकी है। अब हुआ क्या? राजा दशरथ 3 रानियां, हर एक के 4 पुत्र ना। अब ये पुत्र भी बोले भाई हम भी किसी से कम नहीं है ना। मतलब ये जितने भी पुत्र हैं सबके फिर 4 हो जाएंगे। देखो अब क्या हुआ, इनके जो 4 जो हम लोग पढ़ेंगे ये इनके पुत्र हैं, जिनको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे टेंस में पढ़ेंगे सेंटेंस बोल के। इनके 4 जो पुत्र होंगे वो होंगे सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। सेंटेंस में देखो, अब ये लोग भी सेम लॉजिक लगाया है अपने पापा वाला, ठीक है। क्या लॉजिक है? अब पहला इसका देखो, पहला इसका हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कि हम लोग हिंदी बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस
फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब एक लास्ट आ जाएगा, देखो सेम केस है, यहाँ पे मैच करना सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है। नाम नहीं समझ में आया, चौथे वाले का परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया ना, तो ये लोग बेचारा पीछे नहीं है। अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। नहीं, नाम नहीं समझ में आया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कर दिया। क्या कर दिया? इंट्रोगेटिव और निगेटिव कर दिया। मतलब इसमें नकारात्मक भी रहेगा और आपका प्रश्नवाचक भी रहेगा। बात समझ में आया? तो कितने हो गए यहाँ पे? हम लोग कितने 4 पढ़े, 12 पढ़े टोटल। कितने पढ़े? 12। मतलब टोटल यहाँ पे हमारा टेंस टोटल कितना हो गया? 4 करके 4 × 3 टोटल हमारे कितने टेंस हो गए? 12 टेंस हो गए ना। हर एक टेंस के हम लोग कितने नियम पढ़ेंगे? 4 नियम पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 1 2 3 4। हर एक टेंस के हम लोग 4 नियम पढ़ेंगे तो टोटल कितने हो गए? 48 रूल्स टोटल हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा टेंस हो जाता है समाप्त। तो टोटल हम लोग को 48 रूल्स पढ़ना होता है। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ तक समझ गए तो अब एक चीज, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है टेंस का। इस इंट्रोडक्शन को आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले इंट्रोगेटिव को समझ लो। ये थोड़ा सा एडवांस था। क्या एडवांस था? ये सब बेचारा अकेला अकेला है, लेकिन इंट्रोगेटिव बेचारा 2 तरीके का हो गया है। ये याद रखना क्योंकि बार बार इसको नहीं समझाएंगे, मिटा दें। अब देखो आप इस इंट्रोगेटिव को पढ़ो। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लो पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसे ध्यान से देखना है ना। ये थोड़ा सा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। मतलब इसके 2 बेटे आ गए। ये थोड़ा सा बहुत एडवांस था बेचारा। ठीक है, इसके 2 बेटे हैं ना। इंट्रोगेटिव मतलब 2 टाइप्स का पढ़ेंगे। एक हमारा होता है WH वर्ड, एक होता है WH वर्ड और एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ना। WH वर्ड होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मतलब 2 तरीके का होता है। WH वर्ड को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट टाइप। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल टाइप। क्या बोलते हैं? ऑप्शनल टाइप। ऑप्शनल टाइप। ये 3 तरीके का। अब बोलोगे सर ये है क्या? WH वर्ड जो है, WH वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका स्टार्टिंग में क्या दिखेगा? हमें WH वर्ड दिखेगा। WH वर्ड मतलब क्या दिख सकता है भाई? WH वर्ड में हमारा व्हाट दिखेगा, व्हाई, हाउ। अब बोलो सर HOW हाउ तो WH वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें देखो W और H दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसलिए बेचारा ये WH वर्ड हो जाता है ना। व्हेन कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टार्टिंग। कौन सा? WH वर्ड में। लेकिन जैसे ही हम लोग यदि हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है उसका थोड़ा सा तरीका अलग। अलग क्या है? जैसे आप अभी तक जितना हेल्पिंग वर्ब पढ़े हो, ठीक है, इसमें आपका मॉडल्स भी रहता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला क्या चीज से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब वाला आपका स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब जैसे हो गया हमारा इज एम आर। क्या हो गया? इज एम आर से स्टार्ट हो सकता है ना। वाज या वेयर से स्टार्ट हो सकता है। हैज या हैव से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कैन या कुड से भी स्टार्ट हो सकता है। कैन या कुड से भी स्टार्ट हो सकता है। मे या माइट से भी स्टार्ट हो सकता है। मे या माइट से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग कभी क्लास में जब इन करते हैं तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन। मे आई कम इन ऐसे लिखते हैं। मे आई कम इन। तो इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर में मैम क्या बोलते हैं? यस या नो। यस या नो। इसका आंसर मैम क्या चीज देंगी हम लोग को? इसका आंसर हम लोग को मैम देती है वाई या एन में। यस या नो। यस या नो क्या हो गया? ऑप्शनल हुआ कि नहीं हुआ? क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया। क्या ऑप्शन है बोलिए? आ जाओ या मत आओ। ठीक है, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है,
लेकिन यदि हम लोग WH वर्ड में बात करेंगे तो WH वर्ड में मान लो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम नेम, तो आप अपना आंसर क्या दोगे, यस या नो? आंसर क्या दोगे? लिखोगे ना माय नेम इज, जो भी है माय नेम इज, मान लो XYZ, कुछ भी लिखेंगे तो माय नेम इज XYZ। देखो यहाँ पे हम क्या समझा, स्टार्टिंग हो रहा था WH वर्ड से, देखो स्टार्टिंग हो गया WH वर्ड से, किससे स्टार्ट हुआ? WH। यहाँ पे हम सिखाए थे स्टार्टिंग होगा आपका मॉडल से या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, मॉडल से या तो हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलते हैं आर यू मैड, क्या बोलते हैं? आर यू मैड। तो आर यू मैड जो है ये हमारा क्या है, क्वेश्चन, आर यू मैड, ये हमारा क्या भाई, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव है। आर, अब इसका ऑप्शन क्या दोगे आप? नो। यस या नो? क्या देंगे? यस या नो में तो ऐसा तो नहीं इसका स्टेटमेंट लिखेंगे हम, नहीं ना लिखेंगे। तो ये हमारा हुआ ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है और ये हमारा हुआ क्या, स्टेटमेंट टाइप। बात समझ में आया? स्टेटमेंट टाइप में हमारा आंसर क्या होता है, स्टेटमेंट में रहता है, और इसमें क्या होता है, हमारा आंसर ऑप्शनल में रहता है। ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। कॉपी हो गया? यस सर। अब सेंटेंस का एक बार बता देते हैं थोड़ा सा, ये सब बेसिक है ना, फिर बाद में जब टेंस जब कंटिन्यू पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज नहीं बताएंगे। व्हाट इज योर नेम? मिटा दें? अब देखो बात क्या है, हम लोग को टेंस का नॉलेज रहता नहीं है ना, लेकिन हम लोग सब आज के समय में इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, कर देते हैं तो? हाँ सर। करते हैं तो? अब बताओ, कहीं कहीं पे देखो लिखा रहता है ना, मे आई हेल्प यू लिखता है, हाँ हाँ लिखता है। हाँ। पहले भी कभी हम लोग क्लास में बात कर चुके हैं, मे आई हेल्प यू। हेल्प यू लिखता है ना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया रहता है। इसको यदि हम लोग कैन आई हेल्प यू लिखते हैं तो क्या अंतर, क्या गलती है? कैन आई हेल्प यू। सेम इसी तरीके से यदि मान लो हम लोग क्लास में इन करते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन, बोलते हैं ना, हाँ सर। तो मे आई कम इन, और मे की जगह यदि हम लोग लिखते हैं कैन आई कम इन, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? दोनों में दिक्कत है ना। दोनों का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे मे का अर्थ हो गया और कैन का अर्थ हो गया, दोनों का अर्थ हमारा सकना होता है। क्या होता है? सकना ना, मतलब तुम्हारी क्षमता बताता है ना, मैं आ सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं आ सकता हूँ, इसका भी अर्थ होगा क्या मैं आ सकता हूँ, और इसका भी अर्थ होगा क्या मैं आ सकता हूँ, सॉरी, इसका अर्थ होगा मे आई हेल्प यू, मतलब क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, इसका भी अर्थ होता है कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, इसका अर्थ होगा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और इसका भी अर्थ होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो बात ये है, रेलवे स्टेशन पे मे आई हेल्प यू क्यों लिखा रहता है, कैन आई हेल्प यू क्यों लिखता है? नॉर्मल सा लॉजिक है, नॉर्मल सा है भाई, इसलिए लिखता है। रेलवे स्टेशन पे एरिया, मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज करो आप रेलवे स्टेशन गए, कहाँ गए? रेलवे स्टेशन गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिसेप्शन रहता है, जहाँ पे पूछते हैं मे आई हेल्प यू लिखा रहता है आप लोग के लिए, तो यहाँ जाके क्या पूछेंगे हम लोग? ट्रेन के बारे में पूछेंगे। क्या पूछेंगे? मतलब रेलवे से रिलेटेड ही पूछोगे तो ही वो बताएगा, ठीक है। अब उससे जाके पूछोगे यदि आप अंदर में, हाँ कि सर यहाँ जूता कहाँ मिलता है, तो बताएगा, तो बोला सॉरी सर ना, लेकिन आप वहाँ पे बोल भी नहीं सकते, सर आप तो बोले थे मे आई हेल्प यू, हाँ तो मेरा सहायता करो आप, हाँ जाके बैठो, सर मेरा सामान नहीं उठ रहा है, सर मेरा सामान उठा दीजिए, आप लिख के रखे हो मे आई हेल्प यू, तो बोले सॉरी सर ये हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो बेचारा कैन आई हेल्प यू लिख के बैठ गया हो, हाँ तो उसको वो काम करना पड़ेगा। यदि वो कैन आई हेल्प यू लिख दिया है, तो आप वहां पे गए, बैग नहीं उठ रहा है, तो बोले सर मेरा बैग उठा दीजिए, तो उसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल मान लो, और भी मस्त वाला एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। एक मोटा से कोई आदमी रोड पे गिर गया, कहाँ गिर गया? रोड पे गिर गया, ठीक है। और उसको उठाने जो जा रहा है वो पतला दुबला आदमी है। कौन उठाने जा रहा है? पतला दुबला आदमी उसको उठाने के जा रहा है, हाँ, और वो बोलता है मे आई हेल्प यू। क्या बोलता है? मे आई हेल्प यू। तो मोटा वाला आदमी क्या बोलेगा? यस या नो बोलेगा ना। देखेगा भाई तुम खुद पतले हो तो उठा नहीं सकते उसको, शायद तुम ही खुद गिर जाओ। जैसे पिक्चर देखे थे ना, वेलकम मूवी देखे थे, क्या हुआ था उसमें? हीरोइन को बचाने के लिए अक्षय कुमार अंदर गया और केस उल्टा हो गया, हीरोइन बेचारी अक्षय कुमार को बचा के वापस लेके आई। हाँ तो वो क्या था? मे आई हेल्प यू ने कैन आई हेल्प यू, वो मे आई हेल्प यू था, कैन आई हेल्प यू नहीं, ठीक है।
जैसे वो मोटा वाला व्यक्ति यदि गिरा हुआ है और पतला वाला व्यक्ति उसको बचाने जा रहा है, हाँ मैं हेल्प यू बोले और बचा भी सकते तो बोल दिया नहीं सर, लेकिन जैसे कहना हेल्प यू बोल दोगे ना तो उसको विश्वास हो जाएगा, तुम उसको बचा लो। अब पता है तुम उठाने गए तुम खुद गिर गए, तो कहना हेल्प यू का प्रयोग वहां पे नहीं करते ना। चलो ये चीज समझ में आया। ऐसा बहुत सारा लॉजिक है इंग्लिश में जो कि हम लोग को पता नहीं है। अब देखो जब हम लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान सुनना, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं सेंटेंस में हम लोग ध्यान देंगे, ये हम इंट्रोगेटिव का चर्चा किए, ठीक है, एक बार सेंटेंस का चर्चा कर लेते हैं। सेंटेंस जो हमारा दो पार्ट में बटा होता है, ठीक है, कौन सा, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक क्या होता है अपना सबऑर्डिनेट होता है ना, प्रिंसिपल होता है और सबऑर्डिनेट जो होता है, प्रिंसिपल होता है और सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, दो होता है, इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सेंटेंस हमारा उसी समय बनेगा जबकि ये इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, मतलब सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस आपका वर्ब होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। इसका है ये जो हम बताए, ये क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब कोई भी सेंटेंस उसी से बनेगा जब तक कि ये इस रूप में ना हो। किसी कारण से मान लो सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो जाए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाए, फिर ऑब्जेक्ट हो जाए, तो वो सेंटेंस हमारा नहीं होता है, वो सेंटेंस हमारा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चाहिए था, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, ठीक है, ये नॉर्मल है। और इंट्रोगेटिव यदि करेंगे तो इंट्रोगेटिव से आगे में क्या लग जाएगा, आपका WH वर्ड लग जाता है या हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, ठीक है, वो बात का बात है, बाद में बताएंगे। तो हमारा क्या सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलो सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, सहायक क्रिया। ये कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा जब जितना भी हम टेंस समझाए ना, हर एक टेंस का अपना अपना सहायक क्रिया होता है, ठीक है, जो 12 टेंस पढ़े हैं तो अलग अलग टेंस का क्या है, अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है ना, उसी के हिसाब से हम समझते हैं कि ये इस टेंस में है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है हमारा, ये हर एक टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे, टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लियर है। अब वर्ब पढ़ेंगे। अब देखो सहायक क्रिया के आधार पर हमारा वर्ब चेंज होता है, मतलब ये बेचारा इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जब वर्ब जब पढ़ने जाओगे तो वर्ब कितने तरीके का पढ़े हो, वर्ब पढ़े तो हम लोग 3 तरीके का पढ़े हैं, कितना पढ़े, 3 पढ़े ना, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल पढ़े तो, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं V1, V2, V3, V4। देखो आप भी 3 पढ़ के आए हो, V1 पढ़े हो, V2 पढ़े हो, V3 पढ़े हो ना, लेकिन इसके आगे भी होता है, V4 होता है और V5 होता है। कितना होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अब कैसे, एक एक डेमो देखते हैं इसका। जैसे कि नॉर्मल है हमारा गो का देंगे, गो, जैसे गो का देखो, गो, वेंट, गॉन, हो गया, क्लियर है। अब जो V4 पढ़ेंगे, V4 मतलब फर्स्ट वाले में यस या यस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, फर्स्ट वाले में यस या यस, तो गो का गोज हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में ही हमारा ING लग जाएगा, गोइंग हो जाएगा, क्लियर है। तो मतलब गो है, वेंट है, गॉन है, ये हमारा मेन है, और इसके बाद हमारा क्या है, एस लग गया तो फोर्थ फॉर्म हो गया, और ING लग गया तो हमारा फिफ्थ फॉर्म हो गया। इस तरीके से हमारा वर्ब का फॉर्म है। जैसे और भी देखो, ये वर्ब फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्ले मतलब खेलना, तो प्ले का प्लेट दोनों सेम होता है ना, मतलब इसमें प्लेड और प्लेड ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, क्लियर है। तो वर्ब का कितना फॉर्म है, हमें यहाँ पे 5 फॉर्म वर्ब का पढ़ना पड़ेगा, ये वर्ब का फॉर्म याद करना होगा, ठीक है।
ये हमारा बेसिक जो दो चीज था समझा दिए। अब हम लोग टेंस में चले, अब हम लोग का टेंस चालू होता है। चले आ जाओ। अब देखो पहला टेंस हम आपको क्या बताए थे, सबसे पहला टेंस हमें मिलेगा प्रेजेंट। क्या मिलेगा? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं इसको ना। इसको प्रेजेंट टेंस का हम लोग पहला टेंस कर रहे हैं ना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। अब किसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट? ठीक है, हम लोग ज्यादातर जो अभी तक जो टेंस पढ़ के आए हैं, हाँ, वो सेंस के आधार पर पढ़ते हैं ना, कि वो सेंस हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब जो बोलेगा और उससे लगेगा अच्छा प्रेजेंट में हुआ तो प्रेजेंट है, पास्ट हुआ तो पास्ट है, फ्यूचर हुआ तो फ्यूचर है, ऐसा। लेकिन उसका भी कुछ कुछ पार्ट है। इसके बारे में देखो, सिंपल प्रेजेंट जब पढ़ोगे कैसे, हम नियम से लिखवा रहे हैं, ठीक है। देख लिखिए, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के, अच्छा पढ़ाने के दो तरीके है ना, ये दिया मेथड से, ये जिस मेथड से हम लिखवा रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हो, ट्रांसलेशन जो है कर पाओगे, हिंदी टू इंग्लिश, एक ये तरीका है। और एक तरीका क्या है, केवल हम आपको इसका हेल्पिंग वर्ब बताते हुए चले जाएं, उसमें केवल इंग्लिश टू इंग्लिश करोगे, इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। कौन सा करना है? इंग्लिश टू इंग्लिश करना है कि हिंदी से भी इंग्लिश कर पाओ, इंग्लिश से भी इंग्लिश कर पाओ? हिंदी से इंग्लिश। कौन सा? हिंदी से। हाँ, ये वाला करोगे तो दो चीज सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश भी कर पाओगे और हिंदी टू इंग्लिश भी कर पाओगे, ठीक है। और वो वाला सीखोगे तो वो वाला केवल इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, ठीक है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में क्या दिखेगा? ता, ती, ते हो। जिस वाक्य के अंत में क्या हो? ता, ती, ते हो, ठीक है, के साथ, साथ है, के साथ हूं या हो, हो। क्या दिखेगा? जिस वाक्य के अंत में हमें ता, ती, ते दिखना चाहिए और ता, ती के साथ क्या दिखना चाहिए? है, हु और हो दिखना चाहिए। मतलब प्रेजेंट आपको याद रखना है कि प्रेजेंट जब इंग्लिश में बनाएंगे तो इसमें हमेशा हमारा है में ही बात होगा। बात किस में होगा? है में ही होना चाहिए बात, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो हम क्या बोले हैं? यहाँ पे ता, ती, ते दिखना चाहिए और साथ में क्या दिखना चाहिए? है दिखना चाहिए। देखिए यहाँ ता, ती, ते दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है? है दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। अब इसका रूल देखते हैं, इसको बनाने के लिए रूल, पहला इसका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, बताया था ना इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जो सेंटेंस करेंगे तो इसका यहाँ पे हमें दो रूल सीखना पड़ेगा। रूल नंबर 1 और आपको मिलेगा रूल नंबर 2, 1 नंबर रूल और आपको मिलेगा रूल नंबर 2, ठीक है। ये देखो, ये राम जो है ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। ये इसका जो जाना है, जाना है हमारा वर्ब है। अब आप पूछोगे सर कि हम वर्ब कैसे पता चलेंगे करेंगे कि हमारा ये वर्ब है ना, हर एक जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी का, उसमें आप न लगाओ, जो वर्ड अच्छा लगेगा सुनने में वो हमारा वर्ब होगा। राम में यदि वर्ब लगाते हैं, न लगाते हैं, क्या हो जाएगा? रामन हो जाएगा, वैसा कुछ होता नहीं, रामना हो जाएगा। बाजार में लगे जाओगे तो कुछ नहीं वर्ड बन रहा है, लेकिन जाता को यदि हम जाना कर देते हैं तो वर्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जाना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर थिंग्स है, लेकिन तो भी हम इसको लास्ट में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लिख रखे हैं, ठीक है। तो क्या? राम बाजार जाता है। अब ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखो, जब ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना, जब टेंस करोगे तो दो तरीके का सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना पड़ेगा, दो तरीके में।
एक हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और एक सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है। ठीक है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। रूल नंबर 1 बता रहे हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट तो हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल हमने बोल के नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल बोल के नहीं लिख रहे हैं। सब्जेक्ट में हमारा यदि ही हो, सी, ईट और नेम आए, क्या है बाबू, नेम आए, ही रहे, सी रहे, इट रहे और नेम रहे। ठीक है, तो वर्ब प्लस एस या ईएस लिखते हैं। वर्ब प्लस एस या ईएस लिखते हैं। क्लियर है? रूल नंबर 1 क्या सिखाता है, यदि हमारा सब्जेक्ट में ही, सी, इट और नेम रहेगा तो वर्ब प्लस एस या ईएस लिखेंगे। और रूल नंबर 2 ये सिखाएगा, यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट की जगह पे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और क्या हो, नेम्स हो। आई, वी, यू, दे और नेम्स हो ना, तो हम लोग V1 लिखेंगे। V1 लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं V1 और V2 V3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, V1 लिखते हैं। हो गया, चलें एग्जाम्पल दें। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम दिए थे ऊपर में, आपका राम बाजार जाता है, तो इसी का एग्जाम्पल है वो, राम बाजार जाता है। ठीक है, राम हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब था। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसका नियम क्या है, इसका एक रूल है। क्या रूल है, ये याद करना पड़ेगा। रूल कहाँ लिख दिया, अच्छा इसका हम रूल यहाँ पे एरो करके यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इसका रूल क्या है, आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वर्ब में एस या ईएस प्लस करेंगे। ठीक है, फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका रूल है। और ये इसका रूल है, सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम बाजार जाता है, यहाँ ध्यान देना, रूल हम पहले बताते, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट राम का इंग्लिश, यहाँ पे राम है तो राम का इंग्लिश क्या होगा भाई, राम ही होगा। राम जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। देखो क्या दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है हमारा, गो है ना वर्ब, तो यहाँ गो लिखें। रूल हमें क्या सिखा रहा है कि एस एस लिखना है ना, तो एस तो लगेगा नहीं गो के साथ, तो क्या लगेगा, गोज हो जाएगा, राम गोज। फिर क्या बोला भाई, अदर थिंग्स हो, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट हो उसके बाद। तो ये बाजार हमारा है, गो टू मार्केट। क्लियर है? अब यहाँ पे राम जा रहा था, अब यहाँ पे इसका नियम दिखाते हैं। यहाँ पे राम नहीं जा रहा है, मान लो राम और मोहन को भेज दे रहे हैं। किसको भेज दे रहे हैं, राम और मोहन को भेज दे रहे हैं ना। जैसे राम और मोहन, राम और मोहन कहाँ जाता है, बाजार जाता है। राम और मोहन बाजार जाता है। यहाँ देखो नेम्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, नेम्स है ना। तो नेम्स में क्या है, जैसे ये नेम्स है तो अब नेम्स क्या है हमारा, राम और मोहन, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, राम एंड मोहन लिखेंगे। क्या लिखे, राम एंड मोहन। ठीक है, जब नेम्स हो जाएगा तो नेम्स के साथ क्या बोल रहा है भाई, V1 लगाएंगे। तो V1 क्या है, बाजार जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो है, तो गो का क्या, V1 क्या रहेगा, गो ही रहेगा। राम एंड मोहन गो टू मार्केट। क्लियर है? ठीक है, अब एक अपना जाना पहचाना एग्जाम्पल बताते हैं ना, जो हम लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। वो लोगों को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आजकल फैशन वाला वर्ड चला है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, चलो मतलब हम तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, मैं तुमसे, इसे गलत नहीं लेना है। ठीक है, प्यार करता हूँ। इसमें बस हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें टेंस क्या है। देखो
इसमें टेंस क्या है? ये हमारे किस टेंस में है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। क्यों है? यहाँ पे देखो ता दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये किस में रह गया? पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रह गया। मैं हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं हमारा सब्जेक्ट है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये चीज है नीचे ला रहा है, आ रहा है पूरा ये आ रहा है, यहाँ आता है। लिखावट आ रहा है उधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो ये वाला हम तुम्हें यहाँ पे समझाते हैं। मिटा दें इसको। हाँ सर। ये यहाँ समझ में आया? देखो मान लो एक एग्जाम्पल लिए, क्या लिए? मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो ये हमारा टेंस कौन सा रहा? कौन सा टेंस है भाई? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पता चला? इसको देख के पता चला ना। ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा ये करना है, करना हमारा वर्ब है, तो इसके लिए हम लोग डू का प्रयोग नहीं करते, डू का प्रयोग नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा वर्ब का काम कर रहा है। ये पूरा क्या चीज काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई है क्या? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। अब बताओ ये आई हम लोग कहाँ पढ़े थे? रूल नंबर 2 में पढ़े थे। यदि आई वी यू दे और नेम्स रहा तो वर्ब में कुछ नहीं जोड़ते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में आई लिख दिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्यार करना, प्यार का इंग्लिश क्या होता है? लव हो गया। कुछ लगा क्या इसमें? ऐसे यस नहीं लगा। फिर उसके बाद क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट तुमसे का यू हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा टेंस था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट था। हो गया? नेगेटिव चले? अब देखो, अब करना क्या है? निगेटिव सेंटेंस ना। अफर्मेटिव खत्म हो गया। अफर्मेटिव में हम लोग 2 रूल पढ़े हैं। अब हमारा निगेटिव है, ध्यान से देखना है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में हम लोग क्या बोले हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या बोले? नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव को थोड़ा ध्यान समझना, इसमें भी 2 ही रूल मिलेगा, इसमें भी 2 रूल मिलेगा, ठीक है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। 2 रूल देखो। पहला रूल क्या है? यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या रहेगा? ही सी इट और नेम रहा ना। ही सी इट और नेम रहा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहां पे लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। नहीं की अंग्रेजी क्या लगाते हैं हम लोग? नकारात्मक मतलब नहीं, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट और नेम रहा तो हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे डज नॉट, ठीक है। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई वी यू और दे और आपका नेम्स रहा, क्या रहा? तो हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे हम लोग डज नॉट, सॉरी डू नॉट। क्या यूज करेंगे? डू नॉट यूज करेंगे। क्लियर है? ही सी इट और नेम रहा तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, और आई वी यू दे रहा और नेम्स रहा तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट। इसका रूल नियम देखो। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस, अच्छा वर्ब का इसमें V1 लगाते हैं, वर्ब का V1 यूज होता है ना। वर्ब में ऐसे इस लगाने का कोई दिक्कत नहीं है, लगाना ही नहीं है, ठीक है। डू और डज यदि लग गया तो हमारा हमेशा V1 यूज करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रहा? एग्जाम्पल देकर रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल देखते ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं रूल नंबर 1 के लिए। किसका एग्जाम्पल है ये? रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल देखो। पहले में क्या बताते, राम बाजार जाता है, ऐसे ही था ना। हाँ, अब राम को बाजार नहीं भेजेंगे। अब क्या भेजेंगे? राम को बाजार नहीं भेजेंगे। तो राम बाजार नहीं जाता है। क्या बोले? नहीं जाता है। ठीक है, अब क्या होगा आपका? राम बाजार नहीं जाता, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेम चीज है। ये हमारा नहीं है, ये हमारा एचवी का काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो जाना हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या इंग्लिश लिखेंगे? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राम। सब्जेक्ट हमारा राम। तो राम हमारा नाम है, तो इस वाले रूल में काम कर रहा है, रूल नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं। तो राम बाजार नहीं जाता, नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम लोग? डज नॉट। तो राम डज नॉट। डज नॉट हो गया ना। जाने का इंग्लिश गो। क्यों? V1 लगाना है, तो ऐसे जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? नहीं जोड़ना है ना। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। क्लियर है? क्लियर है? तो इसका एग्जांपल देख लो। अब इसका एग्जांपल क्या है अपना? मान लीजिए वहां पे इसके पहले क्या दिए थे? मोहन, राम और मोहन दिए थे ना। अब मान लो अब हम दे रहे हैं हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। कौन लोग नहीं जा रहे हैं? हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। अच्छा, बहुत से पूछना ना, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं और हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, सब बोलेगा सेम टेंस है ना। जो लोग सेल्स के हिसाब से पढ़े हैं वो लोग क्या बोलेंगे? सेंस हमारा सेम है, सब काम प्रोजेक्ट में हो रहा है ना, तो कुछ भी लगा देंगे ना, चाहे डू या डज लगा दे, चाहे इजमार लगा दें। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन वहां पे वो टेंस क्या है? अलग हो जाता है। ठीक है, पढ़ाएंगे वो। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, वी। वी, अच्छा वी लग गया, देखो वी यहाँ पे मिला ना, तो वी के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब में डू नॉट लगाएंगे। वी के साथ डू नॉट लगाएंगे, तो वी डू नॉट गो टू मार्केट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर। आगे करें? हो गया? कॉपी हो गया? चलो, अब निगेटिव के बाद क्या आता है? इंट्रोगेटिव आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का बता चुके थे। एक हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होगा और एक हमारा HV से स्टार्ट होगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका भी नियम सेम है। इसका भी नियम सेम है। क्या है? ही सी इट। अब देखो कुछ नॉलेज हो चुका है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ही सी इट और नेम के साथ डज लगाओगे। यहाँ पे बाबू नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, आई वी यू और दे और नेम्स के साथ क्या लगाओगे? डू लगाओगे ना। यहाँ पे हमारा V1 यूज होगा और यहाँ पे भी हमारा V1 यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या हुआ? हेडलाइन नेगेटिव सही है। तो अब नेगेटिव कराया है, इंट्रो कराएंगे इतना। अच्छा, इंट्रो करवा देना। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या लगेगा? ही सी और नेम में क्या लगेगा? हमारा डज और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? हमारा डू। ये 2 तरीके का है। इसका एग्जांपल ध्यान देखना। अब देखो पहला एग्जांपल दे रहे हैं। क्या आप पढ़ते हो? क्या आप
पढ़ते हो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। दूसरा नंबर, क्या राम बाजार जाता है? ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, आप क्यों पढ़ते हो? आप क्यों पढ़ते हो? ठीक है। राम क्यों बाजार जाता है? ध्यान समझना है। अच्छा, ये देखना है यहाँ पे, क्या आप पढ़ते हो? ठीक है। देखो, जब हिंदी से जब इंग्लिश बनाओगे तो ये हमें ध्यान देना है, यदि हमारा क्या स्टार्टिंग में आ जाए, क्या कहाँ आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, तो एचवी से स्टार्ट होगा। क्या यदि हमारा बीच में स्टार्टिंग में आ गया, हाँ, हिंदी में जब आप करोगे तो ये एचवी से स्टार्ट होगा। किससे होगा? एचवी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यदि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यदि हमारा बीच में आ जाए, कहाँ पे आ जाए? बीच में आ जाए, ये जैसे बीच में आ गया तो ये हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ये चीज ध्यान देना है। अच्छा, कैसे करेंगे? आप पढ़ते हो, आप हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना हमारा वर्ब हो गया, हो गया ना। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। आपका इंग्लिश यू, यहाँ पे हम लिखेंगे यू। अब ये बताओ, यू के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब में डू लगेगा, तो आगे में क्या लगाएंगे? डू। क्लियर है? डू यू, और पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है? रीड। डू यू रीड? क्वेश्चन मार्क। काम करता हूँ, सिंपल था। यहाँ ध्यान दो, क्या राम बाजार जाता है? तो हमें पहले ये देखना है कि राम के साथ हेल्पिंग वर्ब जो भी लग रहा है सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम है, तो हम राम लिख लेते हैं। राम है, देख लेंगे, नेम है, नेम के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? डज लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डज। डज राम। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? तुरंत क्या लिखते हैं? इसके साथ क्या वर्ब लिखते हैं? वर्ब हमारा क्या हो गया? जाना, गो। कहाँ जाएगा? मार्केट। अच्छा, इसका हम तुम्हें रूल अभी लिखवा देना। क्लियर है? ये देखो, क्या आप क्यों पढ़ते हो? आप क्यों पढ़ते हो, तो इस क्यों का इंग्लिश पहले लिखोगे, इस क्यों का इंग्लिश पहले लिखोगे, तो हो जाएगा वाई। ठीक है। आपका इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। यू। यू के साथ क्या लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब? डू। देखो हम कहाँ कहाँ लिख रहे हैं वो देखना है। वाई डू यू रीड? वाई डू यू रीड? आप क्यों पढ़ते हो? राम क्यों बाजार जाता है? पहले क्यों का इंग्लिश वाई ना। वाई डज राम गो टू मार्केट? क्लियर है? ठीक है। इसका रूल दे रहे हैं, रूल नंबर 1 और 2 के लिए। ये जो 1 और 2 जो हम लिखे हैं, इसमें जो फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखो, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में हो, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं रूल नंबर 1 में, 1 और 2 में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? स्टार्टिंग में है ना। तो स्टार्टिंग में है तो हम लोग क्या किए थे? पहले यहाँ पे देखो, पहले हम लोग लिखे थे एचवी लिखे थे। एचवी मतलब डू या डज। पहले क्या लिखे? डू या डज लिखे पहले, ठीक है। फिर क्या लिखे थे? सब्जेक्ट लिखे थे। फिर क्या लिखे थे? वर्ब लिखे थे। फिर क्या लिखे? ऑब्जेक्ट लिखे, ठीक है। और यदि हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ पे हो? बीच में हो। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, बीच में हो, तो बीच में जब था तो क्या किया था हम लोग? यहाँ पे पहले WH वर्ड लिखे थे, WH वर्ड लिखे थे, फिर प्लस डू या डज। देखना, जब आप लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे ना, या तो सेंटेंस जब गलत देगा तो सेंटेंस
को सही करना पड़ता है। क्या करता है, कभी वहां पे WH वर्ड देगा, सब्जेक्ट देगा, फिर तुरंत क्या दे देगा, HV दे देगा। तो HV को क्या है, यहाँ लगाना है ना, मतलब HV यहीं पे रखता है। WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट, HV सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में देखने के लिए मिला ये नियम, और ये वाला जो नियम है एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में हमें देखने के लिए मिला। कोई ध्यान भी नहीं दिया है, 3 और 4 में देखने के लिए मिला। ठीक है, हो गया। ये थोड़ा सा टफ हो गया ना, इंट्रोगेटिव। अब एक लास्ट बचता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर इसी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन सिखा देंगे। हो गया, आगे करें। हाँ सर। अब क्या, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। अब ध्यान देना है इसमें, हम देखो पेन का कलर चेंज कर रहे हैं। क्या आप पढ़ते हो, बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में। क्या आप नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या आप नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। ठीक है, क्या राम बाजार जाता है, तो क्या राम बाजार जाता है? नहीं जाता है। ठीक, यहाँ आप क्यों पढ़ते हो, तो आप क्यों के साथ यहाँ लग जाएगा नहीं, आप क्यों नहीं पढ़ते हो। ठीक है, राम क्यों बाजार जाता है, तो राम क्यों नहीं बाजार जाता है। क्लियर है, नियम सब सेम है, नियम पूरा सेम है, बस केवल खेला यहाँ पे नॉट का है। क्या करना है, देखो ये डू यू रीड दिया हुआ है ना, तो ये बन जाएगा डू नॉट यू रीड नहीं बनेगा, डू यू नॉट रीड। यहाँ पे क्या लग जाएगा, बस नॉट लग जाएगा, बाकी सब कहानी सेम चल रहेगा। यहाँ पे देखो डज राम, मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लग रहा है। कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वाई डू यू, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। कहाँ नॉट लग रहा है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ये देखो वाई डज राम, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। Not good to not cute. क्लियर है। तो यहाँ पे इसके नियम क्या है, थोड़ा सा नियम में चेंजेस है। यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना, ये सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। ये इसके साथ हमारा खत्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत ही छोटा सा नियम था। करो एक ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको सिखा देते इसका लास्ट। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, सेम टेंस में रह के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है।